Hello, welcome to all of you in this series. इस सीरीज के थ्रू मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रिलेटेड हैं जेई मेंस एंड नीट एंड जेई एडवांस के पेपर से उन सबको आपके साथ डील कर रहा हूँ। जैसा कि लास्ट की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एनएलएम पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में डिस्कस किया था, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करेंगे। तो क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 4 concurrent forces in the direction shown in figure. Find the magnitude of F1 and F2. F1 फोर्स का एंड F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके बारे में बात की गई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है क्या, कि बॉडी किसमें है, ऑब्जेक्ट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन का होने का मतलब है कि इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना रहा होगा, नेट फोर्स 0 रहा होगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब, यदि मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स के बारे में बात करना चाहूँ, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, मतलब अलोंग द एक्स डायरेक्शन फोर्स 0 रहा होगा नेट फोर्स, एंड अलोंग द वाई डायरेक्शन फोर्स 0 रहा होगा। तो देखिए बात करते हैं, सभी फोर्सेस को अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं। तो देखिए एक बार इधर पर, इस 4 न्यूटन के फोर्स का वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स आएगा वो कितना आएगा, 4 cos 30, एंड इस 4 न्यूटन फोर्स का जो एक्स डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट्स आएगा ये वाला, वो कितना आएगा, 4 sin 30 के बराबर आएगा। एंगल मैंने यहाँ से ये वाला 30 एंगल लिया है, ठीक है। अब मैं इस F2 का कंपोनेंट लेता हूँ अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग, इसका कंपोनेंट्स कितना आएगा, F2 cos 30 डिग्री, एंड अलोंग वाई एक्सिस कितना आएगा इस डायरेक्शन में, F2 sin 30 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। बोला गया है बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो इसका मतलब जितना इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उतना ही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। तो उधर कितना लग रहा है, 8 न्यूटन का एंड 4 sin 30 के बराबर फोर्स लग रहा है। तो करते हैं बैलेंस, 8 प्लस 4 sin 30 इज इक्वल टू F2 cos 30 के इक्वल रहा होगा। सारे वैल्यू पुट करते हैं, 8 प्लस 4 इंटू साइन 30 1/2 होता है। F2 इज इक्वल टू F2 इंटू कोस 30 √3/2 होता है। इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ 10 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, ये F2 हो गया। तो F2 इज इक्वल टू कितना हो गया, F2 इज इक्वल टू 20/√3 न्यूटन के इक्वल आ गया। तो F2 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, F2 का मैग्नीट्यूड हो गया 20/√3 न्यूटन्स, ठीक है। अब बात करते हैं अलोंग वाई एक्सिस में समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं इस डायरेक्शन में। देखिए एक बार, जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा उतना ही डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। अपवर्ड कौन कौन सा लग रहा है, 4 cos 30 एंड F1 लग रहा है। तो देखिए एक बार, F1 प्लस 4 cos 30 इज इक्वल टू F2 sin 30 के बराबर। सारी वैल्यू पुट करते हैं, F1 प्लस 4 इंटू कोस 30 √3/2 इज इक्वल टू F2 कितना है, 20/√3 sin 1/2। इससे 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हो गया, F1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, इसको इस साइड लेके आएंगे, 10 डिवाइडेड बाई √3
10 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 2 √3 F2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्यूशन एलसीएम लेते हैं इसका। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए एक बार 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई √3, तो यहाँ से F2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4/√3 न्यूटन इस F1 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से F1 निकल गया, F2 निकल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 25 था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 26। डिटरमाइन द टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग शोन इन फिगर। इस फिगर के अंदर स्ट्रिंग दी गई है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है। इनमें T1 एंड T2 की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो देखिए एक बार, देखिए यहाँ से T1 तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है एंड T2 एंड T1 इस वाली डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखिए यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये वाला एंगल 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो देखिए एक बार इसके कंपोनेंट्स लेता हूँ। एक कंपोनेंट्स कितना आएगा T1 cos 30 इस वाले डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट्स इधर आएगा T1 sin 30 डिग्री के बराबर। फोर्स को बैलेंस करते हैं एक्स डायरेक्शन में एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखिए एक बार वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करता हूँ मैं, या फिर वाई डायरेक्शन कह लो, वाई एक्सिस कह लो। तो देखिए एक बार क्या क्या हो गया, T1 cos 30 इज इक्वल टू 4 kg का वेट बोले तो 4g 40 हो जाएगा, जी की वैल्यू 10 रखने पर। तो T1 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू 40। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाई √3 न्यूटन T1 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स को बैलेंस करते हैं तो T2 इज इक्वल टू T1 sin 30 के बराबर हो जाएगा। T2 इज इक्वल टू T1 कितना है 80 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1/2, इससे 40 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो T2 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई √3 T2 निकल जाएगा। तो स्ट्रिंग में टेंशन T1 एंड T2 अपन ने कैलकुलेट कर ली है कि T1 में टेंशन कितनी आएगी एंड T2 के अंदर टेंशन कितनी आएगी। T1 जो होगा 80 डिवाइड बाई √3 होगा, T2 40 डिवाइड बाई √3 होगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आइए इसको रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड बाय 3 स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। ये ब्लॉक 10 kg का मास का कोई ब्लॉक है, इसको मैंने 3 स्ट्रिंग, एक तो ये वाली स्ट्रिंग, एक ऐसे, एक ऐसे इसको सस्पेंड कर दिया गया है। द टेंशन T2, ये T2 कितनी होगी मेरे से पूछा गया है। तो देखिए एक बार सभी फोर्सेस को और सभी टेंशन को रिजोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए एक बार T1 जो रहेगा किसके बराबर है 10 kg के बराबर है, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो T1 जो टेंशन है, T1 टेंशन T1 इज इक्वल टू इस 10 kg ब्लॉक के बराबर रहेगी 10g। तो T1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन के इक्वल होगी। ठीक है, अब बात करता हूं मैं T2 के बारे में। तो देखिए एक बार वही परपेंडिकुलर डालते हैं जैसे लास्ट में डाला था अपन ने। ये वाला एंगल 90, तो ये भी 90, तो ये वाला एंगल 60, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, सभी टेंशन्स के कंपोनेंट्स लेते हैं। इस T2 के कंपोनेंट्स लेंगे तो T2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स T2 sin 30 डिग्री होगा। और इसी का वर्टिकल कंपोनेंट्स के बारे में बात करना चाहूँ मैं आपसे। इस T1 का वर्टिकल कंपोनेंट्स ये वाला, तो ये आ जाएगा T1 cos 30 डिग्री के बराबर। सिमिलरली मैं T2 के भी कंपोनेंट्स लेता हूँ,
T2 का कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, T2 का ये वाला कंपोनेंट्स कितना हो जाएगा, सॉरी T3 का, T3 cos 60, सॉरी T3 sin 60 एंड एक ये वाला कंपोनेंट्स T3 cos 60 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए एक बार वर्टिकल डायरेक्शंस के फोर्स को बैलेंस करते हैं। इस वाले डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड समेशन सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ऑल्सो 0 होना चाहिए। तो बैलेंस करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T2 sin 30 इज इक्वल टू T3 sin 60 के बराबर होगा। तो T2 sin 30 1/2 इज इक्वल टू T3 sin 60 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो T2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स T3 के इक्वल हो गया। अब बात करते हैं T3 को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स को बैलेंस करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन क्या क्या लग रहा है, T2 cos 30 अपवर्ड लग रहा है प्लस T3 cos 60 अपवर्ड लग रहा है इज इक्वल टू T1 के बराबर हो जाएगा डाउनवर्ड। T1 की वैल्यू 100 न्यूटन से यहाँ पे रखते हैं एंड T2 इज इक्वल टू √3 T2 इज इक्वल टू √3 T3 रख देते हैं। तो देखिए एक बार यहाँ पर √3 T3 cos 30 √3/2 प्लस T3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 3 T3/2 प्लस T3/2 इज इक्वल टू 100। तो 2 T3 इज इक्वल टू 100 के बराबर हो गया, 50 के बराबर 100 सॉरी 100। तो यहाँ से T3 इज इक्वल टू कितना हो गया, T3 इज इक्वल टू 50 न्यूटन के बराबर हो गया। मुझे T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो T2 के लिए यहाँ पर फुट करते हैं इसको। तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स 50 न्यूटन्स इसका फोर्स हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये पे लिखना चाहे तो T2 इज इक्वल टू 50 √3 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 27। आपको सिंपली फोर्स को बैलेंस करना था और आंसर फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। देखिए एक बार, अ मैन ऑफ मास 50 ग्राम स्टैंड्स ऑन अ फ्रेम ऑफ मास 30 kg। ये कोई फ्रेम है, ये वाला, इसका मास दिया गया है कितना, 30 ग्राम एंड जो मैन है उसका मास है कितना, 50 ग्राम। ही पुल्स ऑन अ लाइट रोप विच passes over a pulley. The other end of the rope is attached to the frame. For the system to be in equilibrium, what force man must be exert on the rope? ध्यान से देखना एक बार कि ये मैन इस रोप पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो देखिए एक बार, ये मैन ने इस पर टेंशन के बराबर रहेगा फोर्स, स्ट्रिंग में टेंस। सपोज करते हैं इस मैन ने इस पर एफ फोर्स लगाया, तो ये स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पर भी फोर्स एफ ही लग रहा होगा। यदि मैं बात करना चाहूँ इस फ्रेम सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इस फ्रेम पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एक तो एफ लग रहा है यहाँ से, एक फोर्स यहाँ पे एफ लग रहा है। ये दोनों फोर्स किसके इक्वल रहेंगे, अपवर्ड कितना फोर्स लग रहा है 2F, जो कि टेंशन के बराबर भी रहेगा स्ट्रिंग में, 2T विच इज इक्वल टू इसके वेट, मैन के वेट प्लस फ्रेम के वेट के बराबर रहेगा, जो हो जाएगा 80 ग्राम के बराबर, 80 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 80G ग्राम में है, 80G के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर G ग्राम वाला है एंड ये है G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले की बात कर रहा हूँ मैं, इसको डैश ले लेते हैं।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से F इज इक्वल टू कितना हो गया, F इज इक्वल टू 40 जी के इक्वल इस मैन ने इस पर फोर्स लगाया हुआ इस स्ट्रिंग पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था, ठीक है। सिंपली इसमें फोर्स को बैलेंस करना था और कुछ नहीं करना था। क्यों? क्योंकि जब ये आदमी इसको पुल करेगा तो ये स्ट्रिंग इस फ्रेम से जुड़ी हुई, तो फ्रेम भी पुल होगा। तो ऊपर की तरफ इस पूरे सिस्टम पर कितना फोर्स लगा, एक तो इस आदमी ने पुल किया प्लस फ्रेम पर लगने वाला फोर्स 2F के बराबर फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड दोनों का वेट लगेगा, जो इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में अगले लेक्चर में बात करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।